अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला ने उस्ताद मोहतरम जय मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह ताला को मियाँ वाले वाक़े के ऊपर जवाब दिया। तो उसके ऊपर मैंने बताया था कि हम 3 पार्ट्स बनाएंगे और मुस्सा को जवाब देंगे। पहला पार्ट बना दिया था, आप सब ने देखा, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आज ये पार्ट 2 है। इसमें हम मुस्सा के चंद अहम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, मुस्सा ने ये बात कही कि ये वाक़या अशरफ अली थानवी साहब ने नहीं लिखा बल्कि जज के ऊपर हाशिया लगाया है। तो ये अशरफ अली थानवी साहब के खाते में डालना गलती है। तहकीक की तौफीक मिलती नहीं है। इसने अरवाह सलासा के टाइटल पे मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम देखा तो उससे ये धोखे में आया कि ये वाक़या उन्होंने लिखा, हालांकि ये वाक़या उन्होंने नहीं लिखा। ये अरवाह सलासा मेरे पास पड़ी हुई है, मैं जरा इसमें आपको सबूत दे देता हूं कि ये वाक़या मौलाना अशरफ थानवी ताला का लिखा हुआ नहीं है। देखो ये वाक़या लिखा है हिकायत नंबर 304 228। इसमें लिखा है हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद और अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने ये वाक़या बयान फरमाया। ये मुहर्रिर लिख रहा है कि मेरे वालिद ने और मेरे चचा ने, मौलाना अशरफ अली थानवी के वालिद का नाम हाफिज मोहम्मद अहमद नहीं था, समझते हो, और ना उनके चचा का नाम मौलाना हबीबुर रहमान था। तो इस वाक़े की निस्बत मौलाना थानवी की तरफ गलत है। हाँ, इस पे जब किसी ने वाक़या लिख दिया तो उस पे हाशिया लिखा है मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने। हाँ, इस पे जब किसी ने वाक़या लिख दिया तो उस पे हाशिया लिखा है मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने। हाँ, इस पे जब किसी ने वाक़या लिख दिया तो उस पे हाशिया लिखा है मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने। तो शायद इसी वजह से टाइटल पे किसी ने मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम डाल दिया। मुफ्ती साहब निहायत अदब एहतराम के दायरे में रहकर मैं ये बात आपको बता दूं कि हज़रत आप किसको पागल बना रहे हैं, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरवाए सलासा किताब है अशरफ अली थानवी साहब की। तो इस किताब के जितने भी वाक़यात लिखे हुए ना, ये सारे के सारे अशरफ अली थानवी साहब के खाते में ही जाएंगे। अगर वो इस वाक़े को गलत समझते तो वो कभी भी जाओ इस वाक़े के ऊपर हाशिया ना लगाते, इसको अपनी किताब से जाओ बाहर निकाल देते, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। लिहाजा उनकी किताब में ये है, उन्होंने हाशिया लगाया तो ये वाक़या अशरफ अली थानवी साहब के खाते में ही जाएगा। और ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है, इसलिए आपने इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं की और ये बात कह दी कि भाई बिल फर्ज अगर अशरफ थानवी साहब ने लिखा भी है ना, तब भी हम इसको गलत ही समझते हैं। ये बात आपने खुद मानी है, इसलिए हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं है कि ये वाक़या मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है या किसी और ने लिखा है। असल हमारा मुद्दा ये नहीं है। बिल फर्ज अगर मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है तो भाई गलत लिखा है। हमने कब कहा कि हमारे अकाबिर से कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन मुझसे यहाँ पर आप एक टिकट में दो मजे करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ये बात कह रहे हैं कि ये वाक़या बेतकल्फी का था, इसको किताब में नहीं डालना चाहिए था। दूसरी तरफ आप इस वाक़े को गलत भी नहीं कह रहे। तो इस तरह जाओ डबल गेम करने का मुझसे कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आपको इस वाक़े को गलत कहना पड़ेगा। अगर आप नहीं कहते तो फिर मेरा आपसे मासूमाना सवाल है कि भाई अगर आज के दौर में मदरसों के अंदर लोग जो उस्ताद हैं वो अपने शागिर्दों को ऐसे चारपाई के ऊपर लटाएंगे, उस तरह जाओ जफियां डालकर आज के सादे की तरह पर हाथ फेरें और सारे जाओ मामला करें, क्या ये आपके मुताबिक सारे मामला ठीक है? यानी कि आप इस तरह की जवाब दुनिया तालीमात लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो आप अंजली साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि अंजलि मिर्जा इसको कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे थे, ये अंजलि मिर्जा साहब नहीं कह रहे बल्कि आपके खुद के बुजुर्ग जाओ कह रहे हैं। आपने पहली एपिसोड तो ये बयान कर दी, दूसरी एपिसोड आपने बयान नहीं की जिसमें उनकी शादी हुई है, मर्द की मर्द से शादी हुई है, बच्चे पैदा हुए हैं। तो लिहाजा ये वाक़या बेतकल्फी का नहीं है बल्कि जहालत है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भाई भी मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, वहाँ पर अगर आपके साथ जाओ कोई बंदा ऐसा काम करे, आपको लटाए और इस तरह सारे मामले करे और ये बात कहे कि अगर तुम लड़की होते तो मैं शादी कर लेता, एक रख के जाओ अपने थप्पड़ लगाना है उसको। अब इसके अलावा आपको पता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी इसी वीडियो के अंदर बारहा ये बात कही। उसके अलावा जो बाकी वीडियोज़ हैं उसमें ये बात कहते हैं कि जी हमारे उलमाए देवबंद ये थे, हमारे उलमाए देवबंद के वही अकीदे हैं जो सहाबा व अहले बैत के थे, हमारे उलमाए देवबंद की निस्बत डायरेक्ट जो नहीं पास जाकर मिलती है, हमारे उलमा देवबंद जैसा है ही कोई नहीं। तो मैं यहाँ पर मेरे भाई बहनों अशरफ थानवी साहब की किताबों से आपको 2-3 हवाले देता हूँ। वैसे मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, उसको इंशाअल्लाह हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट कंपनी की मशहूरी के लिए जाओ, यहाँ पर मैं 2 हवाले आपको देता हूँ कि इनके बुजुर्गों का जाओ आप हाल देख लें, उनके अकीदे चेक कर लें। अशरफ थानवी साहब की किताब है जिसके अंदर अशरफ थानवी साहब फरमाते हैं, लेकिन जो कमाल थानवी साहब अपने बुजुर्गों की नजरों में मानते हैं वो कमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं। आइए देखिए चंद बातें और बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। ये अरवाह सलासा है, इसका सफा 274 है। 274 पे आपने सुना होगा ना पीरों फकीरों का फना फिल्लाह, फना फिल शेख, फना फिल रसूल। शेख में फना हुआ, फिर रसूल में फना हुआ, फिर अल्लाह में फना हुआ। इसकी दावत कैसे देते हैं? सफा 274। कहा खान साहब ने फरमाया, एक दफा मौलाना गंगोही रशीद अहमद गंगोही जोश में थे, तसव्वुर शेख का मसला दरपेश था। फरमाया कि कह दूं? कहा कह दो। फिर फरमाया कह दूं? कहा कह दो। फिर फरमाया कह दूं? कहा कह दो। कहा 3 साल तक हाजी इमदादुल्लाह का चेहरा मेरे दिल में रहा और मैंने उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। हाजी इमदादुल्लाह 3 साल तक मैं फना फिर शेख हुआ तो शेख मेरे दिल में रहा और मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता था। फिर जोश और बढ़ा तो कहा कह दूं? कहा कहो। कहा कह दूं? कहा कहो। कहा कह दूं? कहा हाँ। कहा फिर 12 साल तक रसूलुल्लाह मेरे दिल में रहे और मैंने उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। फिर कहा कह दूं? और जोश पैदा हुआ। ये बंदे में जोश है, ये हंडिया में जोश आ। कहा और जोश पैदा हुआ। कहा कह दूं? कहा कह दो। कहा कह दूं? कहा कह दो। कहा रहने दो, रहने दो। लोगों ने इसरार किया, बहुत ज्यादा इसरार किया। तो फिर कहने लगे इसके बाद एहसान का मर्तबा रहा, यानी पहले इमदादुल्लाह का चेहरा मेरे दिल में रहा, इससे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। फिर रसूलुल्लाह का चेहरा रहा, इससे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। फिर नाउजुबिल्लाह अल्लाह के अंदर मैं हलूल कर गया, फना फिल्लाह हो गया और फिर अल्लाह से पूछे बगैर मैंने कोई काम नहीं किया। ये अकीदा अल्लाह के लिए सवाल करता हूं, क्या ये अकीदा अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक है? क्या ये दावा कभी अबू बकर ने किया? अबू बकर के पास तो मरने वाले की नानी आती है, कहती है कि ये मरने वाले की नानी हूं, बताओ मेरा हिस्सा कितना है? और अबू बकर कहते हैं मुझे पता
नहीं है। मैं अपने किसी नबी के सहाबी से पूछूंगा, कोई दलील हुई तो बता दूंगा। अबू बकर के दिल में नबी का चेहरा क्यों छुपाने वाली था कि वहीं से पूछ के बता देते। ये अशरफुस सवाने है। इस अशरफुस सवाने का सफा नंबर 15 है। यहां पर भी मुर्दे जिंदा होकर आ रहे हैं। कैसे, जरा सुनिए। थानवी साहब कहते हैं, परदादा काफले के साथ जा रहे थे, रास्ते में डाकू ने हमला किया, वहीं पे मर गए, वहीं दफन हुए। और फिर रात जब हुई, शहादत के बाद एक अजीब वाकया हुआ। शब के वक्त मिसले जिंदा घर में तशरीफ ले आए और अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी और कहा, अगर तुम किसी से जाहिर ना करोगी तो इसी तरह रोज आया करूंगा। सुनिए थानवी साहब क्या फरमाते हैं, मेरे परदादा मर गए, रात को मिसले जिंदा घर पहुंच गए, घर वालों को मिठाई भी ला कर दी और फरमाया, ए मेरी खुशदामन बीबी, अगर तुम किसी से जाहिर ना करोगी इसी तरह रोज आया करूंगा, मिठाई लाया करूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। लेकिन फिर उनको यह अंदेशा हुआ कि जब बच्चे मिठाई खाएंगे तो लोग पता नहीं क्या क्या शुबा करेंगे कि मर्द है नहीं, ये टोकरे मिठाई के कहां से आ रहे हैं। सुबह को कह दिया कि रात थानवी का परदादा आया था, वो मिठाई लाया था। कहा, फिर उसके बाद मेरे परदादा कभी नहीं आए। कुरान कहता है कि शहीदों ने कहा, अल्लाह एक मर्तबा हमें दुनिया पे भेज दे, हम वहां जाकर फिर तेरे रास्ते में शहीद होना चाहते हैं। उनको तो न भेजा गया। उसने शहीद ने कहा, काला या लैता कौमी यअलमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। काश मेरी कौम को पता लग जाए अल्लाह ने मुझे क्या इनाम दिया है। वो तो वापस ना आए। लेकिन यहां सुनिए थानवी साहब क्या फरमाते हैं, किस किस को वापस बुलाते हैं। तो ये तो उनके बुजुर्ग का हाल है। इसके अलावा एक और जाओ किताब है, उसके अंदर जाओ इनके एक पीर साहब थे देवबंदी, वो बीमार हो गए। तो वो कहते हैं कि भाई मैं बीमार हो गया, मुझे पता नहीं सेहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं कहीं फौत ना हो जाए, मुझे डर लगता है फौत होने से। तो उन्होंने एक रात ख्वाब में देखा कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा उनके ख्वाब में आई हैं, तो वहां पर उनको जाओ सीने से लगाया, तो उसके बाद वो ठीक हो गए। यानी कि नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह, ये सैयदा फातिमा की भी गुस्ताखी कर रहे हैं कि उन्होंने जाओ ख्वाब में आकर आप समझ के इनके पीर साहब को जफ्फी डाली है सैयदा फातिमा ने, और फिर उनको जाओ शिफा मिल गई है। नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह। लेकिन सोचिए, अल्लाह के लिए सोचिए, क्या ये अकीदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकायद हैं? ये हमारे हाथ में मजालिस हकीमुल उम्मत है, जिसके अंदर हजरत आयशा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तौहीन कैसे की जाती है। सफ़ा 280 है। अल्लाह के लिए इसको अपने सामने रखें और फिर अपनी तौहीद और ईमान और अकीदे को भी सामने रखें। फरमाया, एक मरतबा हम बहुत बीमार हुए। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मलफूजात। कहा, एक मरतबा हम बहुत बीमार हुए, हमें डर हुआ कहीं मर ना जाए, हमें मरने से बहुत डर लगता था। रात को ख्वाब देखा, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, नखले कुफर कुफर नवाशिद। ख्वाब देखा और ख्वाब में क्या देखते हैं, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ियारत हुई, उन्होंने हमें सीने से लगाया, हम बिल्कुल ठीक हो गए। ये अकीदे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हैं। तो ये इनके उलमाए देवबंद का हाल है। अभी तो मैंने जस्ट 3 हवाले आपको दिए ना, इसके अलावा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यहाँ पे उससे अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम ये टाइटल स्पेशल रखेंगे कि उलमाए देवबंद की किताबों का तहकीकी जायजा, यहाँ पे हकीमुल उम्मत की किताबों का तहकीकी जायजा, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि ये किस तरीके से जाओ उन लोगों ने झूठे अकीदे मशहूर किए हुए हैं और इनमें और बरेलियों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। ठीक है ना, बस ये ऊपर शो करवाते हैं बरेलियों से बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन नहीं। इसके अलावा मुसाहब ने कहा कि जली मिर्जा बहुत कोशिश कर रहा है कि उलमा से लोगों को दूर कर सके, लेकिन लोग उलमा से दूर नहीं हो रहे। मैं यूएसए गया था और वहां पर आसमान के बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मेरा लेक्चर सुना, तो अंजलि मिर्जा की क्वेश्चन जाओ रायगा जा रही हैं, ये वो इस तरह की ना बातें की हैं। तो मूसा मैं आपको बता दूं कि ये आपने जब मोहम्मद मिर्जा साहब के ऊपर झूठ बांधा है। इंजीनियर साहब ने कभी भी जब वो उलमा किराम से लोगों को दूर नहीं किया, बल्कि इंजीनियर साहब हमेशा कहते हैं कि भाई उलमा किराम से पूछो, उलमा किराम को आप सुनो। तो इंजीनियर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि उलमा को सुनो, उसके बाद फिर मुझे सुनो, उसका मौक़िफ़ आपको कुरान और इसके मुताबिक लगे, आप उसकी बात को फॉलो कर लो। लेकिन अगर इसे उलट देखा जाए तो आपके अपने जो मौलवी हज़रात है ना, वो लोगों को इंजीनियर साहब से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग वहां पर नहीं हो रहे। यानी कि ये जो आपने बात की कि अंजलि मिर्जा उलमा से दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग सुन रहे हैं, तो ये मुसब आपकी बात नहीं है, बल्कि हमारी बात है कि आपके अपने मौलवी अपनी आवाम कह रहे हैं कि भाई अंजलि मिर्जा को नहीं सुनना, लेकिन उसके बावजूद लोग अंजलि साहब को सुन रहे हैं, उसकी तादाद में रोज बरोज इजाफा ही हो रहा है। ये बात अपनी क्लियर कर लें। और दूसरा, आपने हदीस फिट की है कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो यहाँ पर मेरा आपसे मासूमाना सवाल है कि भाई कौन से उलमा, बरेलवियों के उलमा, देवबंदियों के उलमा, अहलदीस के उलमा या फिर शिया के उलमा? अगर आप कहते हैं कि ये सारे उलमा किराम है तो ठीक है, फिर मैं खालिद हुसैन रिजवी साहब को पकड़ लेता हूँ। उन्होंने आपके बात से कहा है कि ये वहाबी सुन्नत सूर ने, देवबंदी सुन्नत के सूर ने, इनकी अजान नहीं, इनकी नमाज नहीं है। इसके अलावा मैं इलियास कायद साहब को पकड़ लेता हूँ, जिन्होंने कहा है कि बदमज़हब का क्लिप देखना हराम है, यानी कि देवबंदियों का, वहाबियों का क्लिप देखना आप समझने के हराम है, और जो बंदा इस पर अमल करता रहेगा वो जहन्नम से निकलेगा। इस तरह हम शिया के उलमा को पकड़ लेते हैं जो आपको नाज़ भी कहते हैं। तो आप कौन से उलमा की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर मुसा फरमाएंगे कि ना उलमाए हक को पकड़ना है, उलमाए सू को नहीं पकड़ना। कि वो उलमाए देवबंद की बात करें तो ये हदीस वो अपने उलमाए के ऊपर फिट कर रहे हैं, बरेलवी अपने ऊपर फिट करते हैं, देवबंदी अपने ऊपर, अहलदीस अपने ऊपर, शिया अपने ऊपर। तो हम मेरे भाई किन उलमा के साथ चलें? तो ये भी आप इस हदीस को सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों बहनों, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब हमेशा उलमाए करीब करते हैं। इंजीनियर साहब ने हमेशा जो उलमाए हक है ना उनकी कदर की है, और अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि भाई जो उलमाए हक है ना वो हमारे सरों के ताज हैं। जहां पर भी कोई आपको हक बात मिले ना, चाहे वो बरेलवी करे, देवबंदी करे, अहलदीस करे, शिया करे, आपने इसको फॉलो करना है। आपने ये देखना कि भाई इस मौलवी का ताल्लुक किस फिरके से है। आपने ये देखना है कि जिसने बात की है वो कुरान और इसके मुताबिक है या फिर नहीं है। अगर वो है तो उसको फॉलो कर लें, उसको नहीं है तो उस पर इल्मी इख्तिलाफ जो आप उससे कर लें। ये तो मेरे भाई बहनों मैंने आपको बता दिया है। बाकी यही था आज का पार्ट 2, और पार्ट 3 के अंदर इंशाअल्लाह हम जो बाकी बातें मुसाफिर रहेगी ना उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।